को थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो हो सकता है। बिल्कुल। और अब गुजरात की बारी है। गुजरात को लेकर नंबर क्या कहते हैं, किसके पक्ष में है, किसने मेहनत की है, क्या परिणाम इस वक्त आता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे गुजरात की 26 सीटों का आकलन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 25 से 26 सीटें। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर भी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस को गुजरात में अगर खाता खुला तो एक सीट दिखाई देगी, वरना एक सीट हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि गुजरात में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव से यहां पर यही नंबर, यही स्थिति दोहराती आ रही है और एक बार फिर से वो संख्या बरकरार दिख रही है। अगर खाता खुला तो एक, वरना पूरी यहां पर ये कह सकता है कि पूर्वानुमान नहीं, यही सबको पहले से यही पूर्वानुमान था। यही सचिन के 26 के 26 सीटें गुजरात से। नरेश बंसल साहब इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद जुड़ रहे। नरेश जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले सर बधाई आपको, क्योंकि जितने राज्य अब तक डिकोड हुए हैं उन सभी में बीजेपी एनडीए वाकई में बेहतर करती दिखाई दे रही है। फिलहाल तो गुजरात का नंबर है, मैं चाहूंगा सर शुरुआत उसी से करें। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वरना एक सीट का मार्जिन, एक सीट का अंतर दिख रहा है कि कांग्रेस को जा सकती है। गुजरात में निश्चित रूप से 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, एक भी सीट किसी को जाने वाली नहीं है। नरेश जी देखिए, और न सिर्फ गुजरात, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, अब तक अगर हम बात करें तो 6 से 7 राज्यों का हमने एग्जिट पोल जो है वो दिखाया, जिसमें साउथ की भी सीटें हैं। हम यही देख पा रहे हैं कि असर बीजेपी का ज्यादा ग्राउंड पर देखने को मिला है और आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के खेमे में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर हम कहें कि पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा जो है इस बार भी कायम रहा और विपक्ष धराशायी, एकजुट हुआ, लेकिन फिर भी नंबर 0। विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। जनता का नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के काम हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई है। भारत रक्षात्मक कामों में, भारत की जो रक्षा की सेना मजबूत हुई है, विदेशों में सम्मान बढ़ा है। आज विदेशों में भी पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान करने में विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी जी की ओर देखते हैं और विपक्ष केवल एसी रूम में बैठकर विज्ञप्ति जारी करते हैं या देश को अहित करने वाले स्टेटमेंट जारी करते हैं। जनता पर उसका नेगेटिव प्रभाव है। निश्चित रूप से जो आपने अपने आंकड़े दिए हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपके सर्वे को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 प्राप्त करेगी और एनडीए 400 प्राप्त करेगा। एनडीए 400 पार, यानी आपको अभी भरोसा है? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था कि पहले ही फेज के बाद 400 वाला नारा बीजेपी के नेताओं ने दिया नहीं, लेकिन 400 प्लस जा रहे हैं आप लोग, ये पूरा विश्वास है? बंसल जी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि विपक्ष काम करता नहीं। विपक्ष जो कहता है वो देश को कमजोर करने वाली बातें कहता है। मोदी जी के नेतृत्व पर आम व्यक्ति का विश्वास है। जिस प्रकार से देश की हर चीज मजबूत हुई है, वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, सेनाओं की मजबूती हो, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना हो, भारत में बिजनेस की संभावनाएं हो, इजी डूइंग बिजनेस हो, कोई चीज ऐसी नहीं है। अच्छा सर, मैं उत्तराखंड में भी आऊंगा। उत्तराखंड में 5 सीटें कहा जा रहा है कि 5 के 5 सीटें जो अब तक हमारे पास नंबर हैं, वहां की 5 के 5 सीटें आपके एग्जिट पोल आ भी जा रही है। ये बड़ी खबर है कि ये जी न्यूज एग्जिट पोल का है कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। जरा यहां भी कांग्रेस से सीधे फाइट थी। हरीश रावत और तमाम बड़े नेता वहां पर कई बयान दे चुके थे कि यहां पर भी चीजें बदलते हुए दिखाई दे रही। हो सकता है कि बीजेपी का नंबर घट जाए, कांग्रेस यहां पर रिवर्स करती दिखाई दे, लेकिन यहां पर भी क्लीन स्वीप, यानी गुजरात के बाद उत्तराखंड भी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 4 जून को हम फिर मिलेंगे। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप होगा और क्लीन स्वीप ही नहीं होगा, कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 1 और 2 का अनुपात होगा। आप ये देख लेना। नरेश जी, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एसपी के एक प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए थे, कीर्ति जी।
और जब हमने उनको ये तमाम आंकड़े दिखाए बताए तो वो तो यही कह रहे हैं कि देखिए ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है, अभी आप इंतजार कीजिए, एग्जैक्ट नंबर जो है वो 4 तारीख को आएंगे। वो तो अभी भी आश्वस्त हैं कि जो 295 का टारगेट उन्होंने दिया है वो अचीव करेंगे, और 400 प्लस का नारा जो आपने दिया है खड़गे वो साहब अचीव नहीं हो पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि 295 प्लस हम जा रहे हैं एग्जिट पोल में। पहले तो प्रवक्ता नहीं भेज रहे थे, बाद में पता नहीं राय मंथन किया, भेजना भी शुरू कर दिया। तो 295 का आंकड़ा है सर उनका। सर वो भी कह रहे हैं कि 4 जून को मिलेंगे, आप भी कह रहे हैं 4 जून को मिलेंगे। एक घंटे की चाय पार्टी में कोई आंकड़ा निकल करके नहीं आता है। हाँ। वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना है। हाँ। इसलिए बोल दिया, रियलिटी वो भी जानते हैं। हाँ। 4 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 4 तारीख को जो आपने आंकड़ा दिखाया है, हाँ। इससे बढ़कर बीजेपी अपने दम पर 370 पार करेगी। हाँ। और एनडीए 400 पार करेगा। हम आपके साथ 4 तारीख को बैठेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, एक चूंकि आप तो सांसद हैं, आपको थोड़ी और जानकारी वहां की होगी, आपने कैंपेन भी किया होगा। ये जो नंबर इस बार आप लोग 400 प्लस का बता रहे हैं, किन राज्यों से आपको फायदा होता दिखाई दे रहा है? कहां से ज्यादा बढ़त है कि आप लोग 370 बीजेपी अकेले दम पर और 400 प्लस एनडीए जाएगा? जहां साउथ में पहले हमारा खाता नहीं खुलता था, हाँ। वहां साउथ का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर हमारी सीटें नहीं आएंगी, जहां पर हमारा खाता नहीं खुलेगा। हमारा तमिलनाडु में खाता खुल रहा है, केरल में खुल रहा है, तेलंगाना में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नंबर 1 की पार्टी बन रहे हैं, आंध्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कोई राज्य ऐसा नहीं है साउथ का जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना वो खाता नहीं खोल रही है। अच्छा नरेश जी देखिए, तमाम चर्चाएं तो हो रही है, आंकड़ों की बात हो रही है, और आप तो कह ही रहे हैं कि 4 जून को मुलाकात होगी। देखिए 400 प्लस का टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। तो जश्न की तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं? मिठाइयों का ऑर्डर आपने दे दिया है, टेंट का ऑर्डर आपने दे दिया है क्या? उसकी आवश्यकता नहीं होती हमारे, आपको मालूम है। कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ता अपने आप उत्साहित हो गए। जब 12-1 बजे तक रिजल्ट आएंगे तो अपने आप सब तैयारी हो जाती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, थोड़ा सा विश्लेषण बताइए ना। दक्षिण के राज्यों में 2019 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा था, लेकिन ये करिश्मा नहीं था। इस बार ऐसा क्या विश्वास आप लोगों ने दिया है कि वहां पर जो रीजनल पार्टियां हैं, जिनका दमखम होता था, जिनको भेदना कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से हार मानती थी, जिनका वर्चस्व था, बावजूद, हाँ, लेकिन बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से हर राज्य में पेनिट्रेशन करते दिखाई दे रही है, इवन केरला तक जो लेफ्ट का गढ़ है। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जैसा कोई नेता विपक्ष के पास है क्या इतनी मेहनत करने वाला? तो सर वही मेरा सवाल है कि 19 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, प्रचार किया, लेकिन सब कुछ दक्षिण किया, के किले बाकी को किसी भेदना बड़ा पार्टी ने किया है चुनौतीपूर्ण क्या? लग रहा था। इस बार आप लोगों ने वो किया है। हाँ, तो जो काम हमने जहां जहां भी थे, हम उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं वहां। अच्छा। तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हमारा एनडीए नंबर 1 पर आ रहा है, केरल में सीट खुल रही है, तमिलनाडु में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सीटें आ रही हैं। तो हमने मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति ग्राउंड पर काम कर रहा है, मेहनत के साथ काम करता है और उसका रिजल्ट निकल करके आता है। बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे ऐसा है सर जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में जो विपक्ष कहता है कि इस बार बीजेपी कमजोर हुई, वहां पर आपको लगता है कि कुछ सीटें कम हो सकती है, या फिर एज इज होगा और दक्षिण का यह मार्जिन आपको 400 प्लस लेकर जाएगा? हमारा निश्चित रूप से हम एक आध सीट कहीं पर इधर उधर हो सकती है। नॉर्थ के राज्यों में हम कहीं पर भी खराब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और साउथ में सीटें बढ़ा रहे हैं। उसके कारण हमारा जो 370 का लक्ष्य और 400 का लक्ष्य दोनों हम पूरे करेंगे। तो मतलब इस बार खुशियां जो हैं वो बीजेपी में बहुत ही ज्यादा आने वाली हैं। आप ये कह रहे हैं 400 प्लस का टारगेट जो है वो पूरा होगा ही होगा, लेकिन इन सबसे ही था, जैसा कि सवाल किया संजय जी ने, कि पहले भी चर्चा इस बात की थी कि आप नॉर्थ इंडिया की बात कर लीजिए, वहां पर कहीं ना कहीं लैक हो रहा है बीजेपी का, इसीलिए पूरी कोशिश साउथ में की गई, पूरा फोकस साउथ में किया गया कि जो नुकसान हमें यहां पर हो रहा है वो नुकसान का वो उस नुकसान की भरपाई जो